कामयाबी का ख्वाब तो सभी देखते हैं, मगर कितने लोग जानते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले कौन सी 10 चीजें छोड़नी पड़ती हैं। आज आप वो राज जानेंगे जो कामयाब लोग कभी नहीं बताते। वंडर्स नेवर सीन के मौजूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त ज़ाय करना कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग अपना वक्त ज़ाय नहीं करते वो जल्दी नतीजा दिखाते हैं। एलोन मस्क को कौन नहीं जानता, जिन्होंने पेमेंट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और खलाई सफ़र के शोबे में बड़े इदारे कायम किए, टेस्ला, स्पेस एक्स और दीगर। इनकी खसूसियत इंतहाई मुरत्तब और मकसदी ज़िंदगी है। एलोन मस्क ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इंतहाई छोटे ब्लॉक्स में तकसीम किया हुआ है। अक्सर रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो अपने दिन को 5 मिनट या 10 मिनट के ब्लॉक्स में शेड्यूल करते हैं ताकि हर लम्हा ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बने। एक सूरत हाल में उन्हें कई अहम प्रोजेक्ट्स को एक साथ संभालना था। गाड़ियों की पैदावार के अहदाफ, रॉकेट तैयार करने के शेड्यूल और एक ख़ास टेक्निकल मसला जो रात देर तक उनके सर पर था। उन्होंने गैर ज़रूरी मुलाकातें मंसूख कर दी, फ़ोन को मुख्तसर वक्फों के लिए देखा और बराह रास्त काम में उतरे। नतीजा क्या हुआ? जल्दी मसाइल हल हुए और मंसूबे मुकर्रर वक्त के अंदर आगे बढ़े। तो मौजूद सामीन इकराम, आप भी अपना दिन पहले से ब्लॉक्स में तकसीम करें। गैर ज़रूरी मुलाकातों और सोशल मीडिया को टाइम बॉक्स में महदूद कर दें। पहला काम आपने जो करना है वो है प्रायोरिटी सेट करें। सबसे अहम काम पहले करें। नाकामी का सरे दलील दूसरों या हालात पर ना ठहराना इंसान को सीखने और आगे बढ़ने से रोकता है। थॉमस एडिसन जदीद दौर के सबसे ज्यादा मारूफ मोजिद और साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कई 100 पेटेंट्स लिए और मुताद्दिद साइंसी तजुर्बात करके रोजमर्रा जिंदगी की अशिया तब्दील की। एडिसन ने तजुर्बात में बार बार नाकामी का सामना किया, मगर वो हर नाकामी को तजर्बे के तौर पर लेते। जब उनकी लेबॉर्ट्री को नुकसान पहुंचा या तजुर्बात नाकाम हुए तो वो दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय दोबारा से तरतीब देकर नई कोशिशें करते रहे। इसके नतीजे में उन्होंने रोशन लाइट बल्ब और दीगर बहुत सी चीज़ें मुतारिफ करवाईं। उनका रवैया ये था कि नाकामी सीखने का जरिया है। इस सोच ने उन्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ाया। आप भी नाकामी को ज़ाती शिकस्त ना समझें, बल्कि फीडबैक समझकर दोबारा कोशिश करें। मसले की अंदरूनी वजूहात तलाश करें। आप किन किन तरीकों से बेहतर कर सकते हैं। दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय हल पर फोकस करें। मनफी सोच और अपने ऊपर शिकस्त आपकी काबिलियत को महदूद कर देती है। खुद एतमादी और मुस्बत सोच मैदान जिताती है। मोहम्मद अली बॉक्सिंग के अजीम चैंपियन रहे, इनको कौन नहीं जानता, जिनकी खुद एतमादी, हिम्मत और अवामी शख्सियत ने उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अलामत बना दिया। जब दुनिया के बड़े बॉक्सर जॉर्ज फॉरमैन ने मजबूती दिखाई तो बहुत से लोग मोहम्मद अली को कम तर समझने लगे। एक बड़े मुकाबले से पहले मोहम्मद अली ने खुद एतमादी के साथ किस्मत बदल देने वाली हिकमत अमली अपनाई। वो सियासी और ज़ाती दबाव के बावजूद खुद पुरएतमाद रहे और आखिरकार अपनी जहानत और हरदम मुस्बत सोच से मुकाबला जीत लिया। उनका बर्ताव ये बताता है कि मनफी शोर के बावजूद खुद एतमादी बरकरार रखना बड़ा फर्क डाल देता है। रोजाना अपने अंदर मुस्बत जुमले बोलें, मसलन मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। मनफी लोगों के तबसरे को फिल्टर करें। हर राय पर यकीन ना करें। शिकस्त को वक्ती समझें और अगले कदम की मंसूबाबंदी करें। इब्तदाई नाकामी या इनकार के बाद हार मान लेना अक्सर लोगों को उनके ख्वाब से जुदा कर देता है, जबकि मुस्तकिल मिजाजी नतीजा लाती है। J.K. रोलिंग ने गुर्बत हालत और ज़ाती मुश्किलात के बावजूद बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई, हैरी पॉटर, जो दुनिया भर में मकबूल हुई और हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। J.K. रोलिंग ने कई पब्लिशर्स से इनकार सुना, माली मुश्किलात का सामना किया, मगर उन्होंने कहानी लिखने का सिलसिला जारी रखा। बिलाखिर एक पब्लिशर ने पहली किताब शाये की और फिर सीरीज ने आलमी सतह पर शोहरत पाई। उनकी कहानी ये सिखाती है कि महज एक या दो नाकामी आपकी मंजिल नहीं है, इस्तिकामत आपको मंजिल तक पहुंचाती है। रद्द अमल को ज़ाती तौर पर ना लें, दोबारा अप्लाई करें।
या अपनी हिकमत अमली तब्दील करें। अपनी कहानी या प्रोजेक्ट की बुनियाद इतनी मजबूत रखें कि एक या दो नाकामी आपको ना हिला सके। छोटे अहदाफ मुकर्रर करें ताकि हौसला बरकरार रहे। इल्म का सफर कभी खत्म नहीं होता। जब तक सीखना जारी रहेगा, तख्लीक और जिद्दत भी जारी रहेगी। लियोनार्डो दा विंची ना सिर्फ एक अजीम फनकार थे, बल्कि साइंस, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और कई शोबों में दिलचस्पी रखने वाले मुहक्किक भी थे। रेनेसेंस के हकीकी यूनिवर्सल इंसान लियोनार्डो ने अपनी पूरी जिंदगी तहकीक और स्केचेस में गुजारी। उनके नोट्स, ड्राइंग्स और तजुर्बा जाहिर करते हैं कि वो हमेशा ही नए सवालात पूछते और मुख्तलिफ शोबों को मिलाते रहे। इसी वजह से उनके ख्यालात आज भी जदीद दौर के कई मसाइल के लिए तहरीक हैं। उनका तर्ज अमल बताता है कि सीखने का शौक़ आपको लंबे अरसे तक तख्लीक पजीर रखता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आप भी हर महीने एक नई किताब या कोर्स मुकम्मल करने का हदफ सामने रख सकते हैं। मुख्तलिफ शोबों के तस्वुरात पढ़ें। क्रॉस डिसिप्लिनरी सोच मसले हल करने में मदद देती है। अपने नोट्स रखें। लिखना सीखने को पुख्ता करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो गलत लोगों के साथ वक्त गुजारना बंद कर दें। आपके गिर्द के लोग आपकी सोच, फैसले और रफ्तार को मुतासिर करते हैं। मनफी या गैर ईमानदार लोगों से फासला कामयाबी के इम्कानात बढ़ाता है। वॉरेन बफेट दुनिया के मशहूर तरीन सरमायाकार हैं, जो दानिशमंदी, सब्र, तवील मुद्दती सोच और अखलाकी असूलों के बायस जाने जाते हैं। बफेट ने जिंदगी में कई ऑफर्स और मौके देखे, मगर ऐसी पार्टनरशिप या डील्स जिनमें शकूक या अखलाकी अभाम था, वो कबूल नहीं करते थे। एक वाक़े में उन्हें मुनाफा बख्श मगर खतरनाक और गैर शफाफ कारोबारी ऑफर मिली। उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपनी शोहरत और एतमाद को बरकरार रखा और मुस्तकबिल में ज़्यादा मजबूत और साफ सौदे किए। आप भी अपने करीबी हल्के में वो लोग रखें जो आपको तालीम, हिम्मत और ईमानदारी दें। पार्टनरशिप करते वक्त शफाफियत और इक़दार को अपनी प्रायोरिटी बना लें। अगर कोई ताल्लुक आपको नीचे खींचता है तो दूर रहें। अगर आप कामयाबियों की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो छोटे छोटे ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि बड़े मंसूबे और बड़ी सोचें ही बड़े नताइज लाती हैं। छोटा सोचना तरक्की को महदूद करता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई को एक छोटे से साहिली शहर से आलमी मरकज में तब्दील किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इमेज और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के जरिए जब दुबई में बड़े और नामुमकिन समझे जाने वाले प्रोजेक्ट सामने आए, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत, बड़े मसनूई जज़ायर और आलमी सतह के होटल, बहुत से माहिरीन ने कहा ये गैर अमली हैं, मगर शेख मोहम्मद ने वाज़े विजन के साथ मंसूबे आगे बढ़ाए। नतीजा क्या निकला? दुबई आज आलमी पुरकशिश मकाम बन चुका है। उनकी मिसाल बताती है कि खौफ और छोटी सोच आपके विजन को कमज़ोर कर देती है। अपने बड़े विजन को लिखें और उसे छोटे काबिल अमल इक़दामात में तकसीम करें। खौफ को हकीकत और इम्कान के मुताबिक जांचें। नामुमकिन अक्सर महज पहले मरहले का नाम होता है। लंबे अरसे की मनसूबाबंदी करें और मुस्तकिल मेहनत करना शुरू कर दें। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अगर आप अपने आप को एक ऊंचा शख्स देखना चाहते हैं तो सेहत को नज़रअंदाज करना छोड़ दें। जिस्मानी और जहनी सेहत के बगैर तवील मुद्दत तक आला कारकर्दगी मुमकिन नहीं। सेहत सरमायाकारी है, खर्च नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आलमी फुटबॉल के सितारे हैं, कौन नहीं जानता, जिनकी डिसिप्लिन, ग़िज़ा, नींद और फिटनेस के बारे में सख्त असूल हैं। यही इनकी लंबी और कामयाब करियर की कलीद हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बचपन में मुश्किलात के बावजूद अपनी फिटनेस को अव्वलीन समझा। जहां सहूलतें ना थीं, वो खुद नया रास्ता तलाश कर लेते। आज वो अपने जिस्म का ख्याल इस कदर रखते हैं कि हर छोटी चीज़ जैसे नींद, रिकवरी, डाइट और वर्जिश उनके शेड्यूल का लाजमी हिस्सा है। इस संजीदगी ने उन्हें सालों तक आला सतह पर बरकरार रखा। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट तक जिस्मानी वर्जिश करें। ग़िज़ा और नींद को मामूल बनाएं। मुस्तकिलपन बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। रिकवरी यानी आराम, स्ट्रेचिंग, मुनासिब नींद को नज़रअंदाज ना करें।